अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटीज़न पुलिस न्यूज़ और हम मौजूद हैं इस वक्त पीर साईं यासिर शाह साहब जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के नायब सदर हैं पाकिस्तान के, उनके ऑफ़िस के अंदर। हम उनसे आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे सवालात करेंगे, उनसे उनके जवाब लेंगे। मगर मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ कि हम स्पेशली आज उनके पास जो हाज़िर हुए हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो बारिश और सैलाब से हुई है, जिससे पूरा सिंध और तकरीबन बलूचिस्तान जो तबाहकारियों के शिकार हुआ है, उस हवाले से उनसे सवालात करेंगे। इसके साथ साथ हम उनसे सवालात करेंगे कि जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले से उन्होंने और क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं और इसके साथ साथ और मज़ीद क्या काम करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाह साहब के ऑफ़िस के अंदर मौजूद हैं और अब पूरी तफसील से इनसे बात करते हैं, तमाम चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। इन्होंने बड़े कीमती टाइम से हमारे को अपना टाइम दिया है, तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? शाह साहब, आपने हमें बड़ा अपना कीमती टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले उसका। अच्छा, मैं छोटे छोटे से कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया बारिशें और सैलाब से जो मामला क्रिएट हुए हैं इंटीरियर सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो क्या किरदार अदा करने जा रही है, इसका तो क्या करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा ये पहले तो ये कि मैं जो है बड़ा हमारे जो है पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ये जो है हादसा हुआ है जो बारिश के हवाले से जो है, जिसमें जो है आप समझें कि 2007 में जो ज़लज़ला था, कह रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान ये बारिश ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये हम सबको मिल के इसका जो है मतलब एक मुकाबला करना चाहिए, दोस्तों भाइयों की मदद करनी चाहिए। और जो है पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल ने जो है सबसे बड़ा जो काम पीर साईं पगारा ने किया है वो ये किया है कि जो है पीर जो गोट में जो अपनी दरगाह है वो खोली है। और जो है वो दरगाह वैसे भी खुली होती है, सदियों से जो है लंगर सुबह शाम जो है वहाँ पे लोगों को मिलता है। लेकिन अभी ये स्पेशल पीर साहब ने अरेंजमेंट्स किए हैं, अपने खलीफों को बोला है कि जी आप लोग वहाँ पे जो है ये अरेंजमेंट्स करें, जो वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त है दरगाह के अंदर, क्योंकि वहाँ पे वैसे जो है 70-80 हज़ार 1 लाख आदमी ठहर सकता है, इतना बड़ा बंदोबस्त है वहाँ पे। तो पीर साहब ने कहा कि जी आप इसको जो है प्रॉपरली बंदोबस्त करें, इनको जो है 3 टाइम का खाना भी दें, और जो है जितने लोग आते हैं चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे मुरीद ना भी हो पीर साहब के, कोई और पार्टी से हो, कहीं और से हो, इलाके के लोग हैं, कोई भी है, तो सबको पीर साहब ने वेलकम किया। और माशाल्लाह अभी आज कोई 12-15 दिन हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए कि जो है वो सारे लोग वहाँ पे जो है दरगाह में हैं और उनको जो है खाना पीना भी अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है वहाँ पे सिलसिले कुछ को, उसको खाना पीना भी सबको मिल रहा है माशाल्लाह। और जो उनका देखभाल भी हो रहा है, बाकी यहाँ से टीमें भी भिजवाई हैं, जो मेडिकल कैंप्स वहाँ लगे हैं, उनका जो है इलाज वगैरह भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह फंक्शनल लीग के सरबराह पीर साईं पगारा ने जो है ये इक़दाम उठाए थे। अब तक मुझे बताएंगे कि कितने सैलाब ज़दगान वहाँ पे आ चुके हैं? सर ये इस तरह है मेरे भाई कि जो है जो लोग जिनका एरिया जो है पानी ज़्यादा जा रहा है और सूखता जा रहा है, तो वापस जो है वो अपने गाँव देहातों में जा रहे हैं। और बाकी जो है जो लोग जो है बेचारे जिनका घर अभी तक डूबा हुआ है, जिनके गाँव डूबे हुए हैं, तो अभी तक वो वहाँ पर ही जो है वो रिहाइश पजीर हैं। तो इस तरह का सिलसिला है माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि जो है हमने ख़ुद भी जो है, जैसे अब मैं कराची में बैठा हूँ तो यहाँ पे हमने बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो है वीडियो पैगाम भी जो है 2 दफ़ा रिकॉर्ड कराया और जो है लोगों तक पहुँचा, और बहुत सारे बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे और हमें जो है राशन और टेंट्स और इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। तो वो जो है हम कुछ चीज़ें हम भेज भी चुके हैं, जो इलाके हैं ऑल ओवर सिंध जो है वहाँ पे हमने भेजे भी हैं, और जो है कोशिश करें कि जो है बलूचिस्तान में भी हम भेजें। लेकिन वो सामान और भी तंजीमें आपको पता है काम करिए, तो जो हमारे पास आ रहा है हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है उन लोगों तक पहुँचाएँ जो जिनको ज़रूरत है, जहाँ जिनके पास पानी का इशू है, पानी भी कोशिश करें कि पहुँचाएँ, या राशन है या टेंट्स हैं, तो सबका बंदोबस्त कोशिश करें कि करें। और जो है मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह कल या परसों निकल जाऊँगा सामान लेके। कुछ सामान हम भेज भी चुके हैं, जगह जगह हमारे दोस्त गए हैं, उनको हमने पॉइंट आउट की जगह है तो वहाँ पे वो लोग गए। तो मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह निकल रहा हूँ और मैं ख़ुद भी जाऊँगा इंशाल्लाह। और जो सामान हमारे पास होगा तो जगह जगह हम इंशाल्लाह बांटेंगे, जहाँ पे लोग अफेक्टेड होंगे या जिनके पास घरों का इशू होगा तो वहाँ टेंट्स देंगे, जहाँ पे राशन की ज़रूरत होगी वहाँ राशन देंगे। क्योंकि हमें बहुत जगहों पे हमें पता चला है कि जी लोग नहीं पहुँच सक रहे, तो वो जगह पे भी हमें जाना है कि जो है जहाँ पे जो है हम वहाँ पे लोगों को राशन, पानी, खाना पीना जो भी हो सकता है पहुँचाएँ।
अच्छा, इसके साथ साथ सही आप मुझे बताएंगे कि आपकी जो टीमें काम कर रही हैं इसमें आपने मेडिकल फैसिलिटीज भी शुरू की? अभी मुझे जो है ऑफ़र आई हैं 2-3 दोस्तों की कि जो हम वो कह रहे हैं कि जी हम जो है मतलब कि डॉक्टर्स को जो आपको देते हैं तो वो भी आप ले जाए। तो मैं अभी क्यों मैं तो खुद निकला नहीं हूँ, मैं खुद कोशिश ये कर रहा था। मैं यहाँ रोज़ाना अपने ऑफिस आता हूँ, यहाँ पे तो अलग अलग लोग आ रहे हैं, चीज़ें हमें दे रहे हैं, या किसी को कह रहा हूँ कि भाई ये भिजवा दो या वो भिजवा दो, या जो हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ से बता रहे हैं कि ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी वो कोशिश हम करेंगे थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, फिर डॉक्टर्स को भी ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक इशू बड़ा है, मलेरिया का बड़ा इशू चल रहा है कि मच्छर बहुत बड़े तादाद में वहाँ पे। दूसरा एक और इशू ये है कि वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो है पानी गंदा है, तो वो बेचारे जो है वो पानी पी के भी बीमार हो रहे हैं लोग, तो ये भी बड़ा इशू है। तो रोडों पे बेचारे बैठे हुए हैं। अभी फिर आपको पता है कि जो पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह निकालते जा रहे हैं, पानी निकल नहीं रहा। कभी जो आपको पता होगा वहाँ जो है खैरपुर, नातन शाह या बाकी इलाकों में भी जो पानी वानी सारा आगे पीछे जो है, ये दादू लाड़काना ये इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, हमारा सांगड़ बहुत अफेक्टेड है, मीरपुर ख़ास का इलाका, ये जुड्डो का इलाका, ये इस तरह का इलाके सारे अफेक्टेड हैं। बदीन का आपका इलाका, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जो अफेक्टेड नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके अफेक्टेड है। तो कोशिश करेंगे, देखें हम कोशिश कर सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह हो। तो पीर साहब की दरगाह भी वहाँ खुली हुई है इंशाल्लाह ताला, वो भी जो है आखिर तक जो है इंशाल्लाह ताला वहाँ लोग रहेंगे। पीर साहब ने कहा कोई लिमिट नहीं है, जब तक लोग जो है मतलब एक कंफर्टेबली जो है जब तक उनका सिलसिला पूरा ना हो, जब तक आप बेशक उनको ठहराएं वहाँ पे। और हम भी कोशिश करें यहाँ से दोस्त यारों को अपील करें, रिक्वेस्ट करें, कोई दोस्त दे रहे हैं, कोई दोस्त नहीं भी दे रहे हैं, क्योंकि कोई हो सकता है साहिब हैसियत ना हो, कोई साहिब हैसियत ही हो तो वो दे रहा है सामान माशाल्लाह। नहीं, इसमें बिल्कुल आपकी बात बचा है और हम देख भी रहे हैं। मैं एक दो छोटे से और आपसे सवाल करता हूँ कि हमने देखा है जब पीर पकारा साहब मौजूद थे, बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के हवाले से, और एक सिंध के अंदर एक मुकाम बनाया। आज उसका रिज़ल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये रिज़ल्ट एग्जीक्यूशन ही आप इसको कहेंगे कि इसका रिज़ल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। आपकी टीमें बाकायदा प्रॉपर तौर पर वहाँ काम कर रही हैं, तो अप्रोचेबल जगह तक पहुंचना क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली आपको जैसे इतलात आ रही होंगी, आप उसी हिसाब से उन मामला को, उन चीज़ों को लेकर चलने होंगे। तो अभी सिंध में कितने % तक आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं? देखिए जी, ये तो पॉकेट्स हैं जगह जगह। मैं आपको कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन पॉकेट्स हैं, वहाँ तक कोशिश करें। ये भी होता है अभी मैं बता रहा हूँ, खुद नहीं निकला, लेकिन दोस्त यारों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हमारे कुछ लोग हम साथ दे देते हैं कि जी आप यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि रास्ते में वो पहले बता रहे थे कि लूट मार। मैंने कहा भाई लूट मार तो भी ये कि जो बेचारा भूखा होगा तो वो तो बेचारा पैसे को कुछ ना कुछ मांगेगा। तो वो भी उनको मैंने कहा आप लोग जाते हैं कुछ रास्ते में अपने पैकेट्स बना करके, जो जगह पे आप जा रहे हैं तो बेशक अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो, लेकिन रास्ते के लिए भी पैकेट्स बना के रखें कि जो है वो बेचारे मायूस ना हो कि जी ये सामान जा रहा है वहाँ किसी और जगह पे फ़र्ज़ करें, तो रास्ते में भी उनको मायूस ना करें। तो जो है पॉकेट्स में जो है जगह जगह पे जो है पॉकेट्स हैं, वहाँ पे जो है लोगों को भेजते जा रहे हैं। और जो है इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी निकलूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वसी पैमाने पे घूमूँ, और जो है आपके तवज्जो से जो है मैं और दोबारा से अपील करूँगा कि आप जितना देंगे वो। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार आप लोग सामान जमा करें, वहाँ तो बड़ा सामान लोगों के पास पहुँच गया है। मैं आपको बताऊँ कि जो है सामान लोगों के पास नहीं इतना पहुँचा, ठीक है जा रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है, और एक एक गाँव में 1000-1000, 2-2000, 4-4000 लोग हैं। तो वो फैमिली है वहाँ पे, आपको पता है कि जो एक घराने में जो है 5-6-7 बच्चे तो नॉर्मल होते हैं गांव देहातों में, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। और एक दिन चले भाई, एक दिन आप अगर राशन दोगे तो आप 2 दिन का एक कट्टे में जो है तकरीबन आप समझिए एक पैकेट तकरीबन जो होता है वो 4-5 दिन गुजारा कर सकेगा। अभी एक बंदा का घर ही नहीं है, वो पानी से जो अफेक्टेड है, वो रोड पे बैठा हुआ है या किसी टेंट में या किसी जगह पे वो उसने जो पनाह ली हुई है, तो वो आप जितना दोगे वो आपका सवाब है। ये खुदा न खास्ता देखें ना, अल्लाह ताला ना करे, ये तो किसी पे भी वक्त आ सकता है। अब ये समंदर अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो कहाँ जाएंगे, कराची आपका डूब जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला जो है बस ऐसे हाल से बचाए, अल्लाह ताला अपने अजाब से हमें बचाए, और जो है जो ये हालात हैं इन सबको भी अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ में रखे, और जो है जल्द जो है इनको अल्लाह, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जल्दी इनको अपने घरों में वापस भेजे, ये पानी निकले यहाँ से। कैसे कराची के अंदर आपके इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारी माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की जो टीमें हैं उन्होंने भी स्टॉल्स लगा के कलेक्शन की। ये जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि जी आप जो है वो आप हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आप लोग जाएं और जो है वहाँ पे जो है कैंप्स लगाएं, और जो है जो हो सकता है लोगों के लिए मदद करें। तो वो अपने हिसाब से करें, मैं जो है अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि जो है मैं दोस्त यार पार्टी आगे पीछे जो भी है, और मुझे माशाल्लाह बड़े पैमाने पे लोगों ने मतलब जी मैं यूज़ कर, हाँ वो भी यूज़ करिए तंजीम, और हम एक ही चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने हिसाब से करें, मैं भी अपने हिसाब से लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान लोगों तक पहुँचे। क्योंकि 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन सिंध में अनाउंसमेंट हुई, तैयारी हुई, और वो डिले मतलब हुए ही नहीं है। तो उस हवाले से अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो
कहाँ तक अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है और मंशूर क्या रखा है कि जो आवाम को सहूलियत देनी है, क्योंकि आप बल्दियाती तौर पर बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या मंशूर अपना तैयार किया? देखिए जी, पहले तो बताऊँ आपको, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आधे सिंध में जो इलेक्शन हो चुके हैं, अपर सिंध में हो चुके हैं, लोअर सिंध जिसमें कराची भी आता है वो जो है रह गए। तो अभी वो मेरे ख्याल में बरसात की वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो है उसको डिले करा है। मैं नहीं समझता कि जो है इस हालात में हो सकते थे, क्योंकि जो अफरा तफरी आपको पता है हैदराबाद से लेके पूरे इलाके से जो है सारे डूबे हुए हैं। बदीन का इलाका है, ठट्ठा का इलाका है, सारे डूबे हुए हैं। तो ठीक है जी, इलेक्शन जो है वो भले जो है 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद सारा कुछ सेटल हो जाए तो हो जाए, तो अच्छी बात है। बाकी फंक्शनल लीग ने जो है हमेशा अपनी कोशिश की हुई है, हमने कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे जगह जगह से लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और जो है एक फ़ेज़ में जो है मतलब है कि बहुत जगहों पे हमें जो है मतलब है कि हमारे काउंसलर्स और जो है इस तरह के मेंबर्स जो आए भी हैं, और कोशिश बंदा कर सकता है। लेकिन हमेशा आप याद रखना, जब भी जो है जो भी गवर्नमेंट में होता है वही ज़्यादातर जो है बल्दियाती जो है इलेक्शन जो है वो जीतता है, और जो है जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो नहीं जीत सकते, क्योंकि जो है वो फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं गवर्नमेंट वाले जो बैठे होंगे, और जो अपोजिशन में होगा वो तो कोई आगे कुछ ना कुछ दे नहीं सकेगा ना उस हिसाब से। तो फिर लोग उनको ही वोट देते हैं, जो कोई किसी को रास्ता बना देता है या कोई किसी को ट्रांसफार्मर लगा देता है। जो अपोजिशन वाले बेचारे, उनको तो फंड भी उस हिसाब से नहीं मिले कि जो है वो किसी को दे वहाँ पे। लेकिन सर इस वक्त तो सिचुएशन बहुत हद तक चेंज है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना क्या एग्जीक्यूट कर रही है लोगों में। अब लोगों में शऊर भी आ गया, आवाम में शऊर भी आ गया, वो नए चेहरे, नए लोगों को अपने सामने देखना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है कि आपके बिल्कुल यंगस्टर लड़के जो है ना बहुत मुतहरिक हैं और वो अपना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर उनको चांस मिल जाए। तो लोग तो नए चेहरे देखने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए अभी इंशाल्लाह ये आधा बल्दियाती इलेक्शन हो गया, आधा रह गया है, ये हो जाए उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। अगर जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग जो है वो चुने अपने नुमाइंदे, ऐसे MPs MNAs चुने, ऐसे लोगों को असेंबली तक पहुँचे जो उनकी खिदमत करें। देखें ना 5 साल में दोबारा, एक तो देखें ना सालों सालों से लोग जो है देखते आ रहे हैं कि जो है उसके नुमाइंदे ने उसकी क्या हेल्प की, क्या वर्क किया, इलाके में बिजली या रोड या रास्ते या जो भी चीज़ें थी क्या क्या प्रोवाइड की अपने हलके को। तो उस हवाले से लोग फैसला करें और उसी पार्टी को लोग जो है वोट दें जो लोग जो वो समझते हैं कि जो है वो आगे उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट करेगी, उनका तालीम का, उनका जो है मेडिकल का, उनका जो है बाकी जो है जो मसले मसाइल होते हैं वो हल करेगी। मैं समझता हूँ कि जो है लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, साफ़ सुथरे लोगों को, जो करप्शन ना करें, जो गलत काम ना करें और जो है आवाम की खिदमत करें। तो फिर जाके मैं समझता हूँ कि जो है अच्छे लोग आएंगे तो मुल्क में जो है अच्छी जो है मतलब आप समझें कि डेवलपमेंट्स भी होंगी, काम भी होंगे और करप्शन भी ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया साईं आपका। आखिर में मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपने चैनल के तवज्जुह से आपको कहूँगा कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जितने लोग हमारे प्रोग्राम देखें सैलाब ज़दगान के इमदाद के हवाले से, और किसी भी किस्म का कोई आप पैगाम देना चाहेंगे तो ज़रूर। मैं आपके चैनल की तवज्जुह से यही बोलूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करें, जो भी तंजीमें काम करी हैं या ख़ुद जो जा सकता है बंदा वो जाए और जो है सैलाब ज़दगान तक पहुँचे और जो उनकी मदद करें और जो है जो ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ। अभी तो अंदाज़ा लोगों को हो गया होगा कि जी क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ, ख़ुद जाएँ, ऐसे लोगों को जो बाएतबार लोग हैं उन तक जो सामान पहुँचाएँ, वो उनके सामान वहाँ पहुँचा देंगे तो सवाब भी होगा और जो है उनकी मदद भी हो जाएगी और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाएगा और राज़ी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साईं। इस वक्त जनाब आपने देखा पीर साहब साईं से मेरी बात हुई या शाह साहब से। बहुत अच्छी बात है कि पिछले दिनों हमने भी मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया पे देखा था कि इन्होंने कुछ अपने मैसेजेस जो है वो वायरल किए, बहुत सारी जगहों पे चले। आज हम इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाहर भी हमने देखा, अभी मेरे कैमरा में हमें आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पे इनके ऑफिस के अंदर भी बाकायदा तौर पर जो इन्होंने लोगों के लिए वहाँ के लिए सामान इकट्ठा किए है, जिसमें पानी है, खुश्क मेवाजात हैं, जो ज़रूरत है ज़िंदगी इन्होंने जमा की हो, उसकी बाकायदा पैकिंग हो रही है, फिर उसके बाद उसकी तरसील भी होगी और इवन ख़ुद ये भी सिंध 2 से 1 रोज़ में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो मैं इनका सब बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर, बहुत शुक्रिया। और अपने कैमरामैन के साथ आपको बाहर भी दिखाता हूँ। हमारे साथ साईं ख़ुद मौजूद हैं और हमें बाहर ये दिखाने के लिए लेके आए कि किस तरीके से पैकिंग हो रही है, इसकी तरसील का निज़ाम क्या है और क्या क्या चीज़ें। जी साईं। ये जी देखें, ये तो मेरा ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दोस्त सामान यहाँ ला रहे हैं तो वो हम यहाँ पे जो है दोस्त बैठे हुए हैं
वो पैक भी कर रहे हैं और इसको जो है तरतीब से जो है ताकि जो है ये आगे हम भेज सकें। और जी बाकी भी हमारी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हैदराबाद में हमारा पीर यासिर घर है, मेरा पीर यासिर हाउस, तो वहाँ पे भी सामान जमा हुआ है। बाकी कुछ जगहों पे हमने सामान रखवाया हुआ है कि जैसे यहाँ से हम निकलेंगे तो वो ट्रकों के साथ साथ जो है वो उनके ट्रक भी हमारे साथ चलें। तो ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, बेशक यहाँ देख सकते हैं आके। और जो है अभी हमने आपको दिखाया, साईं हमारे साथ मौजूद हैं कि इनके ये पर्सनल एफर्ट्स हैं। ये पर्सनल नहीं है भाई, ये बस सबका मिलजुल के है। सारे हमारे जो भी टीम है, दोस्त हैं, पार्टी के दोस्त हैं, हमारे अपने कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त होंगे, सबकी कंट्रीब्यूशन है। और जो माशाल्लाह भेजते भी जा रहे हैं और हम करते भी जा रहे हैं। इससे पहले भी शिपमेंट जा चुकी हैं? हाँ, कुछ हमारे दोस्त जा चुके हैं, उनको हमने पॉइंट आउट किया है जगह जगह पे, तो हमारी टीमें साथ गई हैं वहाँ पे जाके, वो लोग देख के आए वहाँ पे। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पीर साईं ने बताया हमारे को कि वहाँ पे दरगाह भी खुली है, 1 से 1.5 लाख लोगों की रोज़ाना की आमदोरफ़्त भी है और तीनों टाइम का खाना भी दिया जा रहा है। दरगाह मुकम्मल तौर पे खोल दी गई है, वहाँ पे उनको रिहाइश का भी इंतज़ाम दिया जा रहा है और मज़ीद फ्यूचर में इनके साथ यहाँ से कुछ मेडिकल की टीमें भी इंशाल्लाह वहाँ पर विज़िट करेंगी। वो हमारे दोस्तों ने बताया हमें, तो कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, वो जो है हमारे साथ जाएँगे। वो पहले मैं हो के आऊँगा, फिर पीछे से उनको मैं बोलूँगा तो वो आएंगे, तो उनका हम सेटअप बनाएंगे जगह जगह जहाँ पे लोग बीमार हैं, तो वहाँ पे उनका मुलाजा भी हो सकेगा, प्लस जो है जो भी सिलसिला होगा ऑपरेशन छोटा मोटा भी हम कर सकेंगे वहाँ। ये देखें, ये वक्त ऐसा वक्त है कि इसमें अगर हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे। ये तो किसी वक्त किसी के साथ भी ये वक्त आ सकता है, हमारे साथ भी आ सकता है, आपके साथ भी आ सकता है, किसी के साथ आ सकता है। तो हमें जो है अगर एक नेशन बन के हम चलेंगे और एक होके चलेंगे तो ही हम कामयाब पाकिस्तान बना सकते हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें हम आपके साथ हैं। अब हमें जब भी आवाज़ लगाएंगे CPN की पूरी टीम आपके साथ कदम ब कदम रहेगी इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ा एफर्ट्स है कि इसको कोई पॉलिटिकल बेस के ऊपर कोई एजेंडे को लेकर नहीं चल रहा है, ये एक इमदाद है एक मुसलमान। मैं बताऊँ आपको कि मैंने सब दोस्तों का कि जी हम जाएँगे जहाँ पर, तो उसको हमें नहीं देखना कि जी ये किसी पार्टी का एक है। अभी मैं आपके तवज्जो से बोलूँगा, बाकी दोस्तों को भी कहूँगा कि हलकों में DCs हैं या MPAs हैं, MNAs हैं, तो वो जो है अपने लोगों को बताएंगे जी देखें फ़र्क ना करें। अब ये वक्त नहीं है फ़र्क करने का, सब आवाम की मदद करो आप। और जो है चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी नस्ल का हो, कोई मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, अक़लियत का हो, इस टाइम पे जो है इंसानियत की मदद करनी है इस टाइम, और किसी चीज़ को हमें नहीं देखना। जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि इतने ज़्यादा अच्छे जज्बात, इतनी अच्छी बातें करने वाले लोग हमारे अंदर मौजूद हैं, एक प्लेटफॉर्म इनके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी एक इंसानियत का नारा लगा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हमें आने वाले वक्तों में इसी तरह की पॉलिटिकल्स में इन्वॉल्व लोग मिलें, जिसमें पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के लोगों का और कैरियर ब्राउड हो और ज़्यादा और कुछ मिले। बहरहाल इनका पैगाम अब तक मिल गया, हमारा भी पैगाम अब तक पहुँच रहा है। इजाज़त दीजिए मोहम्मद शहजाद को, कैमरामैन अशरफ के साथ बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर है। थैंक यू।